हेलो दोस्तों, मैं भावना श्रीवास्तव। आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है, जिसमें कि आप लोगों को संस्कृत को सरल से सरल शब्दों में बताया जा रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इसका फायदा जरूर उठाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सप्तमी विभक्ति का तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र जानेंगे। इससे पहले सप्तमी विभक्ति के 2 सूत्र महत्वपूर्ण जो हैं मैं बता चुकी हूँ। चैनल को सर्च करिए और प्लेलिस्ट जो है, वैसे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप लोगों को इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और यदि नहीं किए हैं तो चैनल को सर्च करिए और प्लेलिस्ट में बना के डाली हूँ संस्कृत वर्णमाला, संज्ञा प्रकरण और संस्कृत में कारक। आप लोगों को जो देखना है वो देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में सप्तमी विभक्ति का तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र जानेंगे। पूरा वीडियो देखेंगे क्योंकि तभी हमें पूरी जानकारी भी मिलेगी और इस वीडियो में कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी पता चलेगा। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलेगा कि इससे जो है हम परीक्षा में कितने नंबर ज्ञान कर सकते हैं और हमारे लिए एक एक नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो आज का सूत्र है यतश्च निर्धारणम। निर्धारणम मतलब होता है, सरल भाषा में कहें तो निर्धारित करना या बताना किसी की विशेषता और किसी की कमी हो, कोई भी क्वालिटी हो, उसको जब हम कई लोगों के बीच में अच्छे से बताते हैं तो उसको हम निर्धारण कहते हैं। निर्धारण से मतलब यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि किसी की विशेषता को बताना, ये भी कह सकते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार जब किसी वस्तु का जाति के आधार पर, गुण के आधार पर, क्रिया या संज्ञा के द्वारा अपने समुदाय की अन्य वस्तुओं से किसी विशेषण द्वारा कोई विशिष्टता बताई जाती है तो उसमें सप्तमी और षष्ठी दोनों लगती है। तो सप्तमी भी लगती है, षष्ठी भी लगती है, लेकिन ये हम सप्तमी की बात कर रहे हैं तो सप्तमी लगाएंगे। तो चलिए इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि जैसे किसी का जाति के अनुसार और गुण और क्रिया का मतलब क्या है। जाति में जैसे हम लोग बोल दे, हमारा उदाहरण है गौसु कृष्णा बहुचीरा। तो इसमें जो है गायों में कृष्णा यानी जो काली गाय होती है वो बहुत दूध देती है। तो यहाँ पे गाय की जो है विशेषता बताई गई है। क्या विशेषता बताई गई है कि बहुत दूध देती है। तो इसको जो है जो गाय का समुदाय है वो सारी गायों में है। तो यानी जब हम किसी चीज़ को सर्वश्रेष्ठ रूप में चुनते हैं या बताते हैं किसी की क्वालिटी को, चाहे जाति के आधार पे, चाहे गुण के आधार पे, चाहे क्रिया के आधार पे, तो उसमें हम सप्तमी लगाते हैं। इसी तरह हमारा देखिए एक और उदाहरण है कविषु कालिदास श्रेष्ठ। कवि कालिदास श्रेष्ठ हैं किसमें? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो जो एक कवि तो है नहीं, कई कवि लोग हैं, कोई भी रचना किए हैं, हम अभी तक सारे गिनेंगे तो बहुत सारे कवि हो जाएंगे, 1000, 2000, लाख तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन उसमें जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है कालिदास जी को बताया गया है। किस बेस पे बताया गया? गुण के आधार पे। कालिदास जी कैसे थे ये नहीं बताया गया, जाति के आधार पे नहीं बताया गया, गुण के आधार पे। कवि की जो उन्होंने लिखा है, चाहे वो रचना काव्य की हो चाहे साहित्य की हो, तो वो जो है गुण है उनका। तो कालिदास जी को यहाँ पे गुण के आधार पे जो है सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो हम और उनका अपना समुदाय क्या है? कवि। जितने भी कवि हैं तो अपने समुदाय का मतलब यही है कि जिस लेवल में है वो इंसान, उस लेवल में सबसे ऊपर या सबसे कम दोनों बातें हो सकती हैं, सर्वश्रेष्ठ भी और सबसे नीचे भी। कोई भी विशेषता हो सकती है जो सबसे भिन्न हो, अलग हो। लेकिन यहाँ पे विशेषता बताई गई है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ समुदाय क्या है? कवि है। और किसकी प्रशंसा की गई है? किसके गुण बताए गए हैं? कालिदास जी के बताए गए हैं। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उन्होंने रचनाएं अच्छी की हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, उसमें जो है उन लोगों का इंटरेस्ट है। तो वो इस बेस पे जो है उनकी क्वालिटी के आधार पर ना कालिदास जी को कवियों में जो है सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो यही है कि मतलब किसी की विशेषता जब हम उसके समुदाय के अनुसार अलग बताते हैं तो वही जो है निर्धारण कहलाता है। इसमें देखिए षष्ठी भी लगी है, जैसे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, दोनों मतलब वाक्य सही हैं। इसमें सप्तमी विभक्ति में भी बन जाएगा और षष्ठी में भी बन जाएगा। और ये जो प्रश्न है आता भी है उदाहरण देके कि कविषु कालिदास श्रेष्ठ और कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, इसमें से कौन सा वाक्य सही है। तो चार वाक्य दे दिया जाएगा, 2 वाक्य तो यही रहेंगे और 2 वाक्य अलग दे देगा और पूछ देगा कि कौन सा वाक्य सही है, और एक ऑप्शन दे देगा उभयो यानी दोनों। तो जिसको पता होगा तो वो षष्ठी और सप्तमी दोनों